अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहला चैप्टर जो आप लोगों का लास्ट चैप्टर था, जो कि आप लोगों का स्टीरियोमेट्री के बारे में था, चैप्टर 3, वो आप लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, तो वो आप लोगों के जो भी टॉपिक्स थे वो सब लोगों ने ख़त्म किए थे। अकॉर्डिंग टू साथ आप लोगों का बहुत क्वेश्चंस भी थे, आप लोगों को मैंने टेस्ट भी दिया था उस क्वेश्चंस के अंदर, उस चैप्टर के अंदर, तो वो आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करके सेंड करना। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी, उसमें आप लोग बता रहे थे कि मोल्स कैसे बनते हैं, कैसे निकलते हैं, वो बातें थी। ठीक है, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो चैप्टर है, इसके अंदर आप लोगों के डेली लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसमें आप लोग काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपर्ट सीख जाओगे जो आप लोग घरों में देख के ना बता सकोगे भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, वो कुछ चीज़ें रिएक्शंस कुछ ऐसे हो रहे होते हैं डेली लाइफ में, जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं जिनका ताल्लुक बिजली बैटरी के साथ हो, या मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हो उनकी बैटरीज हों, तो ये कैसे बनती हैं, ये चीज़ें थॉट्स, ये इन चीज़ों के बारे में सोचने वाले हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बातें करेंगे कि रिएक्शन होते हैं, इनसे बिजली बन सकती है कि नहीं, क्या आप लोगों ने सोचा कि हम लोग केमिकल से बिजली बना सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें आज आप लोग सीखोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। किन दो के रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस बोल दें या केमिकल एनर्जी बोल दें, जो आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग ये बोलते हैं रिलेशन, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के दरमियान रिलेशन को बताता है, वो होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग केमिकल और इलेक्ट्रिकल का रिलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या हम लोग केमिकल से बिजली बना सकते हैं, या बिजली की वजह से केमिकल्स पे, रिएक्शंस पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप लोगों के पास एक रिएक्शन होता है, जैसे आप लोग बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का इसके अंदर बहुत बड़ा ताल्लुक है। ठीक है, इस रिडॉक्स रिएक्शन के बगैर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ये आप लोगों की बुक में ये बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। जिनको ये चीज़ें समझ आई हुई हैं वो बेशक आगे वीडियो के आगे चला जाए, क्योंकि अगले टॉपिक्स वही हैं जो आप लोगों की बुक के रिलेटेड है। ये जो बीच में मैंने रिडॉक्स रिएक्शन और ये चीज़ें बात कर रहा हूँ, ये बेसिक्स नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना समझ नहीं आएगी, हवा में से ही जाने वाली है। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये चीज़ें ज़रूर समझिए, ये बेसिक्स है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंबाइंड फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, 3 डेफिनेशंस रखवाऊंगा। ठीक है, तीनों याद कर लो बेहतर। बोलते हैं अगर किसी भी रिएक्शन में अंदर किसी भी एलिमेंट में या तो वहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, पहली डेफिनेशन होगी। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड हमें बताती है या वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या आप लोग बोलते हो ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एलिमेंट के साथ गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, या एक्सेप्टेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया जा रहा हो, ऑक्सीजन को लिया जा रहा हो। कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को लेता है ना, मतलब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, और थर्ड बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि या फिर ऐसा प्रोसेस हो कि किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट साथ से हाइड्रोजन दूर हो रहा हो। ठीक है, ये 3 अगर कहीं पे भी काम हो रहे हो, कोई एक भी हो रहा है, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब वो फिर भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है फिर भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है फिर भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो याद रखिएगा, अगर ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट, कोई भी इन चीज़ों में से कोई भी डेफिनेशन को फॉलो करता है, मतलब वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन इसका उलट है, याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, उलट है। ठीक है, रेसिप्रोकल है। जैसा यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है
तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। थर्ड डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा कर लो, लॉस ऑफ सॉरी रिमूवल था ना, तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज़ और याद रखनी है, जिधर ऑक्सीडेशन होती है लाजमी बात है उधर रिडक्शन भी होगी, ठीक है। अगर एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन कर रहा है ना तो दूसरा एलिमेंट उसके साथ वाला रिडक्शन लाजमी करेगा। तो याद रखना जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है हर केमिकल रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही होती है, एट अ टाइम हो रही होती है, एक ही दफ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। एक लूज़ कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मतलब लूज़ करने वाला क्या है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा गेन करने वाला क्या है, रिडक्शन कर रहा है। तो यही बोलते हैं एक लूज कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है। ऑक्सीजन लूज हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रही है। जो गेन कर रहा है ऑक्सीडेशन, जो लूज कर रहा है ऑक्सीजन वो रिडक्शन। तो यही है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एट अ टाइम होती हैं। मैं सिंपल एग्जांपल्स की तरफ आ रहा हूँ, फिर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे कि जहाँ से आप लोगों को समझ आ जाए। इन एग्जांपल्स को देख के आप लोगों को पता चल जाए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। क्या ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। देखिए मैग्नीशियम है, इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड हो रही है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। देखें दोनों मिलेंगे तो Mg, मतलब Mg पहला क्या था, अकेला था। अब सेकंड रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में क्या हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ क्या हुआ, गेन हुआ है। गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ये इसके नीचे में लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। सेकंड में आ जाए, कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। कॉपर के पास से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन। और सेकंड देखें, इसके साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन। हाइड्रोजन के गेन होने को आप लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। देखिए ये मैंने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन करने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मतलब यहाँ पर इसके पास क्या हो रही है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, रिडक्शन को। लास्ट में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम पहले नॉर्मल था, कोई चार्ज नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज़ किया। लूज़ करने की वजह से कौन सा आ गया इसके पास, कौन सा रिएक्शन जो शो करेगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम लोग ये बोल दें, एक रिएक्शन आप लोगों के लिए लिखता हूँ, Na2Na+Cl2 विल गिव अस NaCl। इसको बैलेंस करें तो हो जाता है 2NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट अ टाइम होती है रिएक्शंस के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, क्लोरीन को। ये यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन इस तरह लिखेंगे, Na विल गिव अस Na++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये क्लोरीन को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं, Na++Cl नेगेटिव, तो आप लोगों के पास बनता है NaCl। तो यहाँ से देखें इधर क्या हो रही है, सोडियम पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज़ किया। सेकंड क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन पे क्या होगी, रिडक्शन, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यही बोलते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर सोडियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और क्लोरीन पर रिडक्शन। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम होती है। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखवाया है ये आप लोगों के समझने के लिए थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होती है, वरना रिएक्शन इस तरीके से होते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कौन लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन गेन कर रहा है। याद रखना। अब जो आप लोग अभी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो कॉम्प्लिकेटेड है, उनके अंदर ज़्यादातर इस चीज़ को फोकियत दी जाएगी कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लूज़ हो रहे हो वहाँ ऑक्सीडेशन, जो गेन कर रहा हो वहाँ रिडक्शन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ। देखिए इसके आगे बात हुई है सेल, ये मतलब आप लोगों के पास एक डिवाइस है, ठीक है। एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ों के स्टेप्स, दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो कंसेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला कि केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है,
किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो कंसेप्ट हैं, ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, इसके ऊपर दो कंसेप्ट लगते हैं कि इसके अंदर आप लोग दो कंसेप्ट सीखने वाले हो। पहला कि हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन। दो कंसेप्ट, पहला हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस जो आप लोगों के पास है उनसे बिजली कैसे बनेगी। सेकंड कंसेप्ट कि हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, कि उन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उस करंट पास करवाने से आप लोगों के पास जो इक्वेशंस हैं, वो जो इक्वेशंस ये आप लोगों ने देखी ये कैसे बनती हैं, ये रिएक्शन कैसे होते हैं, इन चीज़ों का जवाब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें देता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें बताता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की समझ आ गई। आगे डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे कि ये दो कंसेप्ट को दो टाइप्स में डिफाइन किया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स है। ठीक है, एक आप लोगों के पास है गैल्वानिक सेल और सेकंड आप लोगों के पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, एक होता है गैल्वानिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब आ जाते हैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाए कि गैल्वानिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो ये रेज कर लें फिर हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दो टाइप्स है, एक गैल्वानिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, आप लोग यही बता रहा हूँ कि अब इसकी तरफ आएंगे कि आप लोग इससे सीखेंगे कि ये कौन कौन सी और कैसे बनती हैं। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ तुम लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया मिल जाएगी। पूरा चैप्टर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग गैल्वानिक सेल के बारे में सीखेंगे। गैल्वानिक सेल क्या होता है, पहला कंसेप्ट गैल्वानिक सेल पे बात करते हैं कि वो पहला कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू गैल्वानिक सेल है कि हमें बोलते हैं कि क्या होती है कि केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये गैल्वानिक सेल हमें बताएगा। ठीक है, याद रखना पहला कंसेप्ट क्या है कि हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें सब किससे मिलेगी हुई, गैल्वानिक सेल से। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका सेकंड नाम होता है वोल्टिक सेल। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, साथ ही कि आप लोगों को पता हो कि गैल्वानिक सेल को आल्सो नोन एज वोल्टिक सेल। ठीक है, अब जो मेन चीज़ इसमें है वो अगर आप लोगों को अभी बता दूं तो आप लोगों ने अभी समझ जाना है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो वो था, अगर हम लोग एग्जांपल इसकी यहाँ से लें, वो एग्जांपल है डानियल सेल। ठीक है, ये आप लोगों के कोर्स में शामिल भी है और पढ़ाई भी जाएगी, और शायद दूसरे भी शामिल हैं जो आप लोगों ने डेली लाइफ में देखे भी हैं। ठीक है, डेली लाइफ से आप लोगों को बताएं, जिस तरह बैटरीज होती हैं, जिस तरह कार की बैटरीज होती हैं, मोटरसाइकिल की बैटरीज होती हैं, तो ये देखें कार बैटरी जो होती है जो आप लोग गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर लिक्विड डालते हो नहीं डालते, वो लिक्विड क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, वो एसिड हो सकता है, वो कोई रिएक्शन वहाँ पर होगा। जब वहाँ पर उसके अंदर रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है नहीं बनती, बनती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एक और मैं लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं ड्राई सेल। जो आप लोग दुकानों से 20 रुपये का सेल नहीं लेते, जो घड़ियों या क्लॉक्स घड़ी में या दूसरी घड़ियों में रिमोट वगैरह में डलता है। ठीक है, ये जो सेल होता है इसके अंदर भी आप लोगों के पास एक सेमी सॉलिड फॉर्म में लिक्विड होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो लिक्विड क्या करता है, रिएक्शंस होते हैं। जब रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, जो आप लोगों की बैटरीज होती हैं, कार बैटरीज, इनसे भी करंट बनता है, इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये सारी की सारी किस में बात हो रही होती है, गैल्वानिक सेल की। वहाँ पर वोल्टिक सेल, गैल्वानिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, बैटरी अब तो समझ आ गई हो कि
कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है, वो बैटरीज के अंदर कौन से फार्मूलाज कौन से काम हो रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है कि जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप लोग इक्वेशंस कैसे बनाते हो? ठीक है, आप लोग केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हो, या आप लोग एक केमिकल रिएक्शंस कैसे परफॉर्म करवाते हो? आप लोग इलेक्ट्रिकल करंट देने से एक ऐसा रिएक्शन परफॉर्म कैसे करवाते हो जिससे आप लोग इक्वेशन ड्राइव कर सको? इक्वेशन ड्राइव ना भी हो तो आप लोगों को पता हो वहाँ पर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, और हो किसकी वजह से रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो केमिकल प्रोसेस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत डिटेल टॉपिक्स होते हैं, इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इजीली समझ आ जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ से उठा लेते हैं। डेली लाइफ वाली एग्जांपल लो, आप लोगों को सही समझ आने वाली है। जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना है ना, या जो गाड़ियों का शौक रखते हैं उनसे बात हो रही है कि वो भी बताएं, बीच में जवाब दें। जिस तरह हम लोग एक गाड़ी होती है उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, भाई हमें बोलते हैं हमें ये रंग नहीं पता है, इसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दो, अमीर बंदे हैं ना भाई, गोल्ड की प्लेटिंग करवा दी, वो गोल्डन सारी होगी सारी। वो क्या हो रहा है, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, और वो रिएक्शन दो मेटल्स के दरमियान हो रहा होता है। तो वो जब दो मेटल्स आपस में मिलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, उस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मसला होता है। ये इशू होता है कि आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को डिपॉजिट करवाना। लड़कियों की बात क्या हो रही हो तो वो बोलो भाई, जिस तरह हम लोग डेकोरेशन पीस नहीं लाते घर में, अंदर से कुछ और होता है, अंदर से हम लोग बोलते हैं कि बेशक वो कॉपर का है, बेशक किसी सस्ता कोई अच्छा सस्ता मेटल्स है, ठीक है, जिसकी प्राइस कम है, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करवा दो। ठीक है, उसके ऊपर गोल्ड एक नया मेटल चढ़वा दिया, मेटल की पानी चढ़ा दिया, वो सस्ता ही पड़ता है और लगता भी क्या है, असली है। तो वो क्या एक डेकोरेशन पीस होता है, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये था आप लोगों के पास गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ कंसेप्ट और हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नया कंसेप्ट की तरफ, जो एक मेन टॉपिक होता है, उसकी तरफ जाने के लिए आप लोगों को पहले कंसेप्ट समझाया जाता है। ठीक है, वो चीज़, ये जितने भी आज की जो लेक्चर था ये बेसिक था, इसके अंदर सारे मेन कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल जो आप लोगों को लेक्चर आएगा उसके अंदर सारे रिएक्शंस पढ़ाऊँगा। उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन सी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट है, कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, क्या हम गैल्वानिक सेल पढ़ रहे हैं या हम लोग वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता हो जानी चाहिए आप। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है या फिर एक मोल्टन फॉर्म होती है, मतलब किसी भी सॉलिड की मोल्टन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म उसको कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब हम बोलते हैं साल्ट है पिघला के मोल्टन लिक्विड फॉर्म में लेके, वो होती है मोल्टन फॉर्म। ठीक है, या लिक्विड या मोल्टन फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है, जब करंट की बात, डिसोसिएशन होती है, क्या होता है, जब करंट पास होता है, करंट पास होने की वजह से वो डिसोसिएट होते हैं, किसके अंदर टूटते हैं, मतलब इनटू आयंस। जब आयंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो आयंस के अंदर कन्वर्ट होकर अपने अंदर से ज़्यादा करंट को पास करवाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सिंपल बोल देता हूँ, इट पास करंट या इलेक्ट्रिसिटी आप लोग बोल दें, आसान लोग, थ्रू इट, जो अपने अंदर से करंट को पास करवाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, करंट पास जब होता है तो क्या होते हैं, वो टूटते हैं, अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं NaCl है, जब करंट के अंदर, इसके अंदर से करंट गुजरेगा, ये Na प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये पॉजिटिव कैटायन है और ये नेगेटिव एनायन है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लोगों के पास मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है विच डिसोसिएट कंप्लीटली एंड पास मैक्सिमम करंट। जो ज़्यादातर टूटता है, मतलब वो कंप्लीटली टूट जाते हैं, मतलब जो एलिमेंट कंपाउंड बना हुआ वो बिल्कुल अपने अपने एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं करंट होने की वजह से। और क्या करते हैं, जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ज़्यादा करंट पास होगा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पास करता है। जैसे HCl, NaCl, ये KBr, ये जितने भी आप लोगों के पास हैं ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब ये जो कुछ मैंने लिखा है ये सारे लिक्विड फॉर्म और या मोल्टन फॉर्म में होंगे। सेकंड आप लोगों के पास होती है, सेकंड टाइप जिसे आप लोग बोलते हो, ये होता है आप लोगों के पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? डिसोसिएट पार्शली, जो कम अमाउंट में टूटते हैं, जो कम अमाउंट में टूटते हैं और कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, मतलब मुकम्मल तौर पर आयंस नहीं बनाते, कम अमाउंट में आयंस बनते हैं और अपने अंदर से मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास करवाते हैं। ठीक है, जिनके अंदर से करंट की तादाद कम पास होती है उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैं बोल देता हूँ, जिस तरह वीक एसिड्स होते हैं वो हो गया, वीक बेस जो होती है वो हो गया। मैं दोनों की एग्जांपल लिख लेता हूँ। वीक एसिड क्या आ गया उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और वीक बेस अमोनिया NH3 जितनी भी होती हैं ये आप लोगों के पास क्या है, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक एसिड और वीक बेस और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ठीक है, और थर्ड है आप लोगों के पास, थर्ड की बात करें, थर्ड आप लोग बोलते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, याद रखना, ये देखें सिर्फ और सिर्फ किसकी बेस पर हम लोग इनकी टाइप्स बना रहे हैं, डिसोसिएशन की बेस पे, कौन जल्दी टूटता है, कौन ज़्यादा आयन बनाता है। जो ज़्यादा आयन बनाए, ज़्यादा टूटे, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो कम आयन्स बनाए, कम अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि आप लोग बोलते हो डू नॉट पास करंट, जो अपने अंदर से करंट को पास ही नहीं होने देते, इससे आसान जाते हैं। कि जो कि डू नॉट डिसोसिएट, जो टूटते ही नहीं हैं। ठीक है, जब वो टूटते नहीं हैं तो आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। आयंस क्रॉस लगाया मतलब आयंस नहीं बनते, जब आयंस नहीं बनते तो करंट पास नहीं होता। ये होती है जिस तरह शुगर या ग्लूकोज वगैरह, ये सारे क्या हैं आप लोगों के पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोलाइट। अब जो सेकंड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों का कंप्लीट एक टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस दो लफ्ज़ हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रो और दूसरा लफ्ज़ है लाइसिस। ठीक है, यहाँ पर दो लफ्ज़ों को आप लोग समझ जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, बोलते हैं लफ्ज़ निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब इसे डेफिनेशन बनाया, इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर आप लोग बोलते हो कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के। डिसोसिएट और ब्रेक इनटू आयंस by passing electric current।
इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर करंट पास करवाने की वजह से कोई भी चीज़ अपने आयंस के अंदर टूटती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है जो कि टूटता है, ठीक है, वो जो लिक्विड है वो टूटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं ये इसके अंदर लिक्विड पड़ा है, हम लोग इसके अंदर करंट पास करवाएंगे, इन दोनों को बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ से पॉजिटिव करंट आया, इसके अंदर शामिल हुआ, जब इसके अंदर शामिल हुआ तो यहाँ पर कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने, मतलब ये जो लिक्विड बीच में यूज़ किया है ना, जिसके आयंस बने, ये लिक्विड आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट करवाता है, और ये पूरा प्रोसेस जिसके अंदर करंट की वजह से टूटते हैं, ठीक है, करंट पास करवाने की वजह से आयंस बनते हैं, इस प्रोसेस को आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बोलते हो, ठीक है। अब एक छोटा सा एक चीज़ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और क्या चीज़ बनती है, ठीक है। फिर आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म, कल से जो पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मैं सिंपल शॉर्ट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट पास करवाने से, जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो तो आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशंस का कैसे पता चलाते हो, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इस डिवाइस को, जो सेल होता है, इस डिवाइस के अंदर ये सारे काम होते हैं, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है। अब ये डिवाइस किसी न किसी चीज़ से मिल के बनी होगी, मतलब इसका फिनोमेना तो हमें रूल तो फिनोमेना तो समझ आ गया कि आप लोग ये चीज़ है किस रूल के तहत ये काम करती है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये किस चीज़ से मिल के बनी होती है, वो चीज़ याद रखनी है। पहला आप लोगों के पास एक सेल होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बोलते हैं एक सेल मतलब कंटेनर, यार एक कंटेनर होगा, ठीक है। सेकंड आप लोग बोलोगे एक इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर पड़ा होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट भी समझ आ गई, कंटेनर भी समझ आ गया, एक बॉक्स होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रोड्स उसके अंदर डालें, मैं अब बताता हूँ इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो है बैटरी, सोर्स के तौर पर काम करती है। ये चार चीज़ें आप लोगों के पास होंगी तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल परफॉर्म करवा सकोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा, वो था आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, फिर ये कंसेप्ट आप लोगों की बुक का अंदर शामिल नहीं था, लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रोड समझना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड्स के ये एक मेटेलिक रॉड्स होते हैं, ठीक है, मेटेलिक रॉड्स होते हैं, शीट्स भी हो सकती हैं, मेटेलिक रॉड या शीट्स होती हैं। इनका क्या काम क्या होता है, थ्रू विच करंट इंटर एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होती है, जिनसे करंट इंटर होता है, ये रॉड किससे मिलके बने हुए होते हैं, मेटल से। अब इनका काम क्या होता है, ये जुड़े हुए होते हैं बैटरी से, कनेक्टेड विद बैटरी भी लिख लो, किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड विद बैटरी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब करंट बैटरी से मिलता है ना, ये वहाँ से किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोड की वजह से, और इंटर होने के बाद वहाँ से निकलता भी किसकी वजह से है, इन्हीं इलेक्ट्रोड्स की वजह से। तो हम लोग बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोड यहाँ पर दो तरह के होने चाहिए फिर ना,
किस तरीके से दो तरह के हों कि एक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, दूसरे से निकल रहे हैं। तो दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोड, एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को क्या बोला जाता है, कैथोड। ठीक है, तो एनोड क्या होगा, एनोड वो होता है, इसको ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन्स या करंट, सिंपल बोलूँ करंट क्या होता है, इंटर होता है, जिससे करंट इंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, वो एनोड होता है। या आप लोग बोल रहे हैं विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। कैथोड क्या होता है, जो कि नेगेटिव होता है, जहाँ से करंट क्या होता है, लीव द इलेक्ट्रोलाइट या लीव द सेल, आप लोग कुछ भी बोल दें। ठीक है, और ये क्या होता है, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के नेगेटिव साइड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब ये चीज़ टॉपिक्स आप लोगों को समझ आ गए। ये थे आप लोगों के पास इलेक्ट्रोड। अब मैं इसी की एक शेप बनाऊंगा, एक डायग्राम बनाऊंगा, एक फिगर जो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। मैं यहाँ बोल देता हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या ले लिया, दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सा नीचे का। ये आप लोगों ने ले लिया एक कंटेनर। सबसे पहली चीज़ क्या लेनी है, कंटेनर लेना है। सबसे पहला चीज़ क्या लेनी है, कंटेनर। मैं साथ बता रहा हूँ, पहली चीज़ क्या ले ली, कंटेनर। सेकंड क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था, क्या होना चाहिए, लिक्विड और मोल्टन फॉर्म होनी चाहिए। तो आप लोग किसी भी चीज़ को मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर ये डाल दिया। ये आप लोगों के पास लिक्विड पड़ा हुआ है, जो कि आप लोगों के पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी लिक्विड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है। थर्ड चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या होने चाहिए, मैंने क्या कहा, मेटेलिक रॉड्स। दो मेटल के रॉड्स हैं, एक ये हो गया, देखिए मैं आप लोगों के लिए लादा बना देते हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, दो रॉड्स बनाने हैं। ठीक है, दो मेटेलिक रॉड्स होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब ये मैंने दूसरा वाला बना दिया। ठीक है, ये दो रॉड्स बना दिए। अब इनमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, ये तो मैंने क्या कहा, दो होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता चलेगा, वो बैटरी को देख के पता चलेगा। बैटरी कहाँ होगी, यहाँ पर मैंने, ये बैटरी का साइन होता है। ठीक है, पॉजिटिव जो साइन होता है उसको बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बैटरी के जो नेगेटिव साइड होती है उसको छोटी साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो नेगेटिव वाली होती है। और जो पॉजिटिव, उल्टा भी हो सकता है कि नेगेटिव को इधर लिख लो, पॉजिटिव को इधर, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, पॉजिटिव की जो लाइन लिखी जाती है ना वो बड़ी होती है, नेगेटिव की लाइन छोटी होती है। अब मैंने इसको देखो इसके साथ जोड़ दिया, तो मतलब ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया। जो पॉजिटिव वाला है उसको क्या बोलते हो, एनोड। अब साथ साथ लिखते जाओ, ये हो क्या चीज़ होती है, एनोड होता है। ये क्या होता है, एनोड। ये आप लोगों के पास क्या होगा, कैथोड होगा। क्यों कैथोड होगा, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ टर्मिनल से बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो मतलब मैं इसके आगे निशान डाल सकता हूँ ना, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये लो पूरे ही पॉजिटिव बना लिया, ये सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये बैटरी है, इसका काम होता है करंट प्रोवाइड करना। क्या करना, करंट प्रोवाइड करना। ये क्या था आप लोगों के पास, इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या है, सेल या डिवाइस, या आप लोग कंटेनर, सिंपल अल्फाज में लिख लो। ठीक है, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब प्रोसेस होंगे तो एनोड के यहाँ पर, जब मैंने क्या कहा था, ये समझो करंट पास हुआ है। जब करंट पास होगा तो करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स किसके अंदर टूटेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। ठीक है, आयंस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे।
और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, मतलब अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ मूव करेगा, देखिए जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेगा, याद रखना अपोजिट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। जो नेगेटिव वाला है वो किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। अब ये पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, नेगेटिव वाला इधर जाएगा। तो आप लोग यहाँ बोलते हो एनोड और कैथोड की बात करेंगे, एनोड और कैथोड पर ही रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब रिएक्शंस कैसे इक्वेशंस बनती हैं, ऐसे बनेगी कि एनोड के ऊपर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, एक नई चीज़ बनेगी, उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब रिडक्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वाली साइड नेगेटिव के साथ जाके मिलेगी, कोई नई चीज़ प्रोडक्ट बनाएगा, वो हम लोग कैथोड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एनोड पे एक इक्वेशन मिलेगी, एक कैथोड पे इक्वेशन बन जाएगी। तो यही हम लोग बोलेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक का इस्तेमाल करके केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या था, नेगेटिव वाला क्या करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये नेगेटिव की तरफ आता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है तब नेगेटिव चार्ज है, ये आगे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उस एलिमेंट के अंदर, और अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इधर क्या होता है, पॉजिटिव वाला, ये एक पॉजिटिव है, समझो कोई और चीज़ है, वाई ले लेते हैं, सपोज करते हैं कोई एलिमेंट है जिसको हमने वाई, उसके ऊपर पॉजिटिव है जो कि किसकी तरफ गया, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव के पास गया, उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और वाई के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए अब केमिकल इक्वेशंस बन रही है नहीं बन रही, यही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है। ये था बेसिक्स, जो आज का लेक्चर था ये सारा बेसिक्स कंसेप्ट से। कल हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होती है, कैसे होती है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग यही बोलते हैं, आज का जो टॉपिक था वो बेसिक्स कंसेप्ट था। बेसिक का ये था कि अगर बिल्कुल आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं पता, आज के लेक्चर से आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे नहीं क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स थे। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे और जो चीज़ें आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशंस एडवांस होंगी, कि आप लोगों से पूछा जाए कि कैसे चीज़ें बनती हैं, कैसे टूटती हैं, कैसे रिएक्शन में केमिकल इक्वेशंस का इन्वॉल्वमेंट, यानी एक रिएक्शन को देख के कैसे आप लोग केमिकल इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो, या करंट पास करवाओगे तो और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ही होती है या कोई और प्रोसेस भी होता है, ये सब कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, ठीक है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आज का लेक्चर ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स नहीं लोगे, कल बिल्कुल मैं इस तरह बोलूँगा यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, तो वो आप लोगों को फिर समझ नहीं आनी। तो आज का लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।